गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लास। आज हमारी हिंदी की क्लास होने जा रही है जिसमें हम पार्ट 2 आम की कहानी। आज हम आम की कहानी को चित्रों के माध्यम से पढ़ने का और याद करने का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, आप भी चित्रों को देखते हुए कहानी को सुनकर याद करने का अभ्यास कीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। एक बार की बात है, एक लड़की ने आम के पेड़ पर लटके हुए एक आम को देखा। उस आम को देखकर लड़की को उस आम को खाने का बहुत मन हुआ, लेकिन वह चाह के भी उस तक नहीं पहुंच सकती थी। सामने के पेड़ पर बैठा हुआ एक कौवा भी इस आम को लालच भरी हुई नजरों से देख रहा था। क्योंकि लड़की उस आम को खाना चाहती थी, तो उस लड़की ने अपने भाई को बुलाया और गुलेल से उस पके हुए आम को तोड़ने के लिए कहा। लड़की के भाई ने गुलेल से आम पर निशाना लगाया। आम पेड़ की डाली से नीचे गिरने लगा। तभी सामने के पेड़ पर बैठा हुआ कौवा भी फुर्ती से उड़कर आया और गिरते हुए आम को अपनी चोंच में दबोच के उड़ गया। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, वह मधुमक्खियों के एक छत्ते से जाकर टकरा गया, जिसकी वजह से कौवे की चोंच से आम छूट गया और आम छूटकर पेड़ पर बने हुए एक घोंसले में जाकर गिर गया। उसी पेड़ पर एक गिलहरी भी उस आम को देख रही थी। आम जिस घोंसले में जाकर गिरा, उस घोंसले में कौवे ने अंडे भी दे रखे थे और पेड़ पर बैठी हुई गिलहरी ने घोंसले में गिरे हुए आम को उठा लिया। तभी घोंसले के अंडे फूट गए और उसमें से कौवे के बच्चे निकल आए और काँव काँव करने लगे। इस शोर के कारण गिलहरी के मुंह से आम छूट गया और आम छूटकर पेड़ के नीचे बैठकर सोते हुए आदमी की पगड़ी पर गिर गया। जब उस लड़की और लड़के ने पगड़ी में गिरे हुए आम को देखा तो दोनों बहुत खुश हुए। फुर्ती से लड़की ने उस आदमी की पगड़ी से आम को उठा लिया। लड़की आम को देखकर बहुत खुश हो रही थी और लड़का भी अपनी गुलेल को देखकर बहुत खुश हो रहा था। तो बच्चों, ये थी आम की कहानी जिसको हमने चित्रों के माध्यम से पढ़ने का अभ्यास किया। आप भी इस कहानी को बार बार सुन के याद करने का अभ्यास कीजिए। तो बच्चों, अभी हमने आम की कहानी को पढ़ा और सुना। आइए अब हम पाठ के साथ आए हुए प्रश्नों के उत्तर भी करने का अभ्यास करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कहानी में पहले क्या आया? दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और कहानी को याद करते हुए प्रश्नों के उत्तर लिखने और याद करने का भी अभ्यास कीजिए। तो बच्चों,
तो बताइए, सबसे पहले कौन आया कहानी में? लड़की आई। कौन आया? लड़की आई। आम को देख सबसे पहले किसने देखा था? लड़की ने। उसके बाद कहानी में कौन आया? कौआ, क्योंकि कौवे ने भी आम को देखा था। आम पे किसकी नज़र थी? कौवे की। आम को खाने के लिए लड़की ने किसको बुलाया? लड़की के भाई को। अपने भाई को बुलाया तो क्या लेके आया था? गुलेल। गुलेल से उसने क्या किया? लड़के ने आम पे निशाना लगाया। आम पे निशाना लगा के जैसे ही वो आम गिरने वाला था तो उसको चोंच में दबा के कौन भागा था? कौवा। और कौवा उड़ता हुआ कहाँ जाके टकराया? मधुमक्खी के छत्ते से। मधुमक्खी के छत्ते से टकराने के कारण क्या हुआ? उसकी चोंच से आम छूट गया और जाके कहाँ गिरा? घोंसले में। घोंसले में क्या थे? कौवे ने अंडे दे रखे थे। और उसी पेड़ पर, जिस पेड़ पे घोंसले ने अंडे दे रखे थे, उसी घोंसले में जाकर वह आम कौवे की चोंच से छूटकर गिर गया। उस घोंसले में गिरे हुए आम को किसने देखा? गिलहरी ने। तो गिलहरी ने जब आम को घोंसले में से उठाया तो घोंसले के अंडे फूट गए और उसमें से बच्चे निकलकर काँव काँव करने लगे। इस काँव शोर को सुनकर गिलहरी के मुंह से भी आम छूटकर पेड़ के नीचे सोते हुए आदमी की पगड़ी में जाकर गिर गया। तो बताइए बच्चों, सबसे पहले कहानी में कौन आया? लड़की। फिर कौन आया? कौवा। फिर कौन आया? गुलेल। फिर कौन आया? मधुमक्खी का छत्ता। फिर घोंसले में से बच्चे शोर करने लगे, घोंसला। फिर कौन आया? सोता हुआ आदमी। आइए बच्चों, अगले प्रश्न का उत्तर प्रश्न उत्तर को करने का अभ्यास करते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, कौन कहाँ? इस पेज में दिए हुए चित्रों को भी आप ध्यान से देखो। सबसे पहला चित्र है गुलेल का। तो बताओ, गुलेल किसके हाथ में थी? लड़के के हाथ में। दूसरा चित्र है हमारा घोंसले का। तो घोंसला कहाँ बना हुआ था? पेड़ की डाली के ऊपर। तीसरे चित्र में देखो, घोंसले में से बच्चे काँव काँव कर रहे हैं। तो बच्चे कहाँ थे? घोंसले में। चौथे पिक्चर में कौन सा चित्र दे रखा है? गिलहरी का। तो गिलहरी कहाँ थी? पेड़ के ऊपर। पांचवें चित्र में आदमी का चित्र। एक आदमी ने पगड़ी पहन रखी है। तो पगड़ी कहाँ थी? आदमी के सिर पर। तो बच्चों, आज हमने आम की कहानी पढ़ी और सुनी और उसके प्रश्न उत्तर को भी करने का अभ्यास करा। आपको भी वीडियो में बताए गए प्रश्न उत्तर को बार बार सुन के और लिख कर याद करने का अभ्यास करना है। अगली ऑनलाइन क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक गुड लक एंड थैंक यू।